आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बाबा श्याम की फोटो कहाँ से लेकर आए, कैसे लेकर आए अपने घर पर। ध्यान देने योग्य बात है, कोई भी प्रेमी, जो प्रेमी ज्ञान देने की बात रखता है, कोई ज्ञान देगा यहाँ तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरी सुनेगा, उसके बाद ही ज्ञान देना। अगर अधूरी वीडियो सुनकर, अधूरी जानकारी लेकर कोई भी कमेंट में आप ज्ञान देने जा रहे हो, वो गलत है। बाबा श्याम की फोटो आप किसी भी श्याम मंदिर से ले आइए, ऑनलाइन मत मंगवाइए, ऑनलाइन गलत होता है कई बार। आप किसी भी श्याम मंदिर में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, जब भी आप किसी भी दिन चले जाइए, क्लियर, किसी भी दिन किसी भी श्याम मंदिर में जो आपके नजदीक हो। अब आप बैठे हो 2000 किलोमीटर, मैं बोल दूं खाटू धाम चले जाओ, कितना खर्चा होगा। हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास इतना खर्चा नहीं होता, इतना पैसा नहीं होता। हम कभी किसी को नहीं बोलते कि आप वहां जाओ, नहीं, गूगल की सहायता लो, अपने आसपास जो भी श्याम मंदिर है वहीं चले जाओ। वहां पर आप बाबा की तस्वीर खरीदो। तस्वीर, फोटो, कौन सी फोटो खरीदनी? वो जिसमें बाबा श्याम और बाबा हनुमान एक साथ विराजमान हो, क्योंकि हनुमान जी महाराज वो देव हैं जो सभी देवी देवताओं के साथ पूजे जाते हैं, और बाबा हनुमान के बगैर बाबा श्याम पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, यहां तक कि कोई भी देवी देवता स्वीकार नहीं करेगा। तो वो फोटो लो जिसमें बाबा श्याम और बाबा हनुमान एक साथ हों। फोटो का मतलब समझ गए होगा ना, जिस फोटो को हम दीवार पर टांग सकते हैं, जिस फोटो को, जो फोटो फ्रेम में जड़ी है, लकड़ी के फ्रेम में, कांच के फ्रेम में जड़ी हुई है, प्लास्टिक के फ्रेम में जड़ी हुई है, जिस फोटो जो बिल्कुल हल्की होती है, जो एक पन्ना सा होता है, वो फोटो। कोई भी गलती से अगर, जो मंदिर में भारी शीश की फोटो होती है, जो कभी किसी जागरण में शीश की फोटो होती है, वैसी फोटो कभी घर पर नहीं लेकर आनी है। जो लेकर आए हैं, आप लोगों के अनुभव बता रहा हूं, मेरे पास 2000 से ऊपर फोन आ चुके हैं, कभी फोटो लेके आए थे, ऐसे ही हमारा सब कुछ सर्वनाश हो गया। अब मैं यहाँ बहस नहीं करना चाहूंगा आप लोगों के लिए, इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना रखी, उसको देख लेना, सारी बातें समझा रखी हैं, वो बातें भी इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लंबा नहीं करना चाहता। कोई भी ज्ञान देने से पहले 100 बार सोच के नीचे ज्ञान देना, फिर बोल रहा हूं इस बात को। अब किसी भी श्याम मंदिर में जाकर बाबा श्याम और बाबा हनुमान की जिसमें इकट्ठी एक ही फोटो में, एक ही फ्रेम में जो दोनों फोटो हों, वो खरीदो। प्लास्टिक की फ्रेम में, कांच के फ्रेम में, या काठ के फ्रेम में, जो भी लकड़ी के फ्रेम में आपके आसपास हो, उसे लेकर सबसे पहले बाबा के दरबार में जाइए। आप वहां बाबा श्याम और बाबा हनुमान दोनों के दर्शन करोगे, दोनों के दर्शन लाइन से लगकर बिल्कुल स्वच्छ रूप में दर्शन करोगे। पहले फोटो खरीदनी, फिर लाइन से लगे बाबा के दर्शन किए। जैसे ही बाबा श्याम के दर्शन करोगे, फोटो को आगे करो और कहो, हे बाबा श्याम, आप इस फोटो के अंदर विराजमान हो जाइए और हमें घर ले चलिए, हमें घर ले चलिए। हम आपको ले जाएंगे ऐसा नहीं, आप हमें घर ले चलिए। बाबा श्याम तुरंत बैठ जाएंगे उस फोटो में। ऐसा ही फिर बाबा हनुमान के सामने ले जाकर बोलो, हे बाबा हनुमान, बाबा श्याम पहले ही इस फोटो में विराजमान हो चुके हैं, आप भी विराजमान हो जाइए और हमें घर ले चलिए। बाबा श्याम और बाबा हनुमान आपकी फोटो में विराजमान हो चुके हैं। अब उन्हें लेकर सकुशल घर आ जाइए। अब आप वहां से कितनी दूर गए हो, कैसे लेकर आते हो, ये जिम्मेवारी आपकी। लेकिन याद रहे, गलती में कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति जो बीड़ी, सिगरेट, हुक्का कुछ भी पीता है, ना पिए। कोई और ऐसा बंदा है जो आसपास नशा किए हुए हो, उसको स्पर्श न करने दें, टच न करने दें। बिल्कुल शुद्धतापूर्वक तरीके से ऐसे घर में प्रवेश करवाएं जैसे खुद बाबा हनुमान और बाबा श्याम आपको अपनी गोद में उठाकर लाए हैं। गोद में फोटो तो आपने ले रखी है, ये दुनिया का नजरिया है, लेकिन जो वास्तविकता है वो क्या है कि ठाकुर जी ने आपको गोद में उठा रखा है। घर में आ जाओगे, जहां आपका मंदिर है, जहां भी आपका मंदिर है, छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है, उस मंदिर में उस तस्वीर को विराजमान करवा दीजिए। सबसे पहले वहाँ की साफ सफाई करिए, गंगा जल का छिड़काव करिए, सादा जल है उसका छिड़काव कर दीजिए। यमुना जल है अति उत्तम, यमुना जल है तो अति उत्तम है, ठीक है। आप वहाँ बाबा हनुमान, बाबा श्याम की उस फोटो को विराजमान करवा दीजिए। अब आपको 2 दीपक जलाने हैं, बाबा श्याम का, बाबा हनुमान का। कुछ प्रेमी बोलते हैं लंबी बत्ती को, जो भी आपसे हो सके वही कर लीजिए, कोई बात नहीं, इस चक्कर में मत पड़िए। सबसे पहले आपको वहां क्या करना होगा, अब आपको बाबा का भोग लगाना होगा। जिस भी दिन लेकर आए हो, जिस भी समय लेकर आए हो, उसी समय ये काम करिए आप। कैसे करना होगा? 2 दीपक हैं आपके सामने, घी का दीपक जलाना है आपको, देसी घी का। उसके साथ धूप जला लीजिए। घर में कोई भी पकवान बना लीजिए, हलवा, पूरी, खीर, सब्जी, जो भी आपके यहाँ आप बना सकते हो। कोशिश करिए आप चूरमा बना लीजिए। ध्यान रहे, एकादशी का दिन है तो खीर नहीं बनाई जाती एकादशी के दिन,
ठीक है, तो आप चूरमा बना लीजिए, चूरमा बनाकर, खीर बनाकर उसके साथ तुलसी जरूर यूज करिए, तुलसी का पत्ता, क्योंकि तुलसी के बगैर नारायण भोग नहीं लगाते। अब एक छोटे से उपले को गर्म कर लीजिए और उस उपले को आगे रख दीजिए। अगर आपका काठ का मंदिर है तो उसे किसी प्लेट वगैरह में, किसी ढक वगैरह में रख लीजिए, ताकि उस मंदिर को कोई नुकसान ना हो, उस अग्यारी को, उस उपले के टुकड़े को। एक लोटा जल का रख लीजिए, जो आपने चूरमा बनाया है उसको रख लीजिए, कोई फल हैं उन फलों को रख लीजिए। आसन पर आपको बैठना है, आसन पर बैठना है। तस्वीर कितनी बड़ी लेकर आनी है? अंगूठे के हिसाब से, ज़्यादा बड़ी नहीं, ज़्यादा बड़ी तस्वीर घर में नहीं होनी चाहिए कभी भी। मंदिरों में भी आपने देखा होगा हिसाब की तस्वीर होती है, वो चाहे तो कितनी बड़ी करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। घर में अंगूठे से बड़ी तस्वीर कभी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अंगूठे जितनी तस्वीर मिलती नहीं तो बड़ी भी ले आते हैं, कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं, लेकिन ज़्यादा बड़ी मत लेके आए। अब सबसे पहले आपको ठाकुर जी की धूप जलानी है। धूप है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, धूप जला लीजिए। फिर आपको दीपक जलाना है। ध्यान रहे, दीपक जलाते समय माचिस की तिल्ली जलाई, दूसरे हाथ में घंटी बजती रहनी चाहिए, क्योंकि घंटी और तुलसी के बगैर कभी भी नारायण भोग स्वीकार नहीं करते। अब आपको पहले एक दीपक जलाना है, फिर दूसरा दीपक जलाना। बाबा श्याम जागृत हो, बाबा हनुमान जागृत हो, ऐसा बोलकर आप दीपक जला लीजिए। आपके पास चूरमा है, खीर है, जो भी है उसका आप छोटा सा हिस्सा निकालिए और जो उपला है उस उपले के ऊपर रख दीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दीजिए और आप कोई भी शाम आरती, शाम चालीसा, हनुमान आरती, हनुमान चालीसा शुरू कर दीजिए उसी समय पर। उसके साथ साथ क्या होगा, जब वो चीजें चलती रहेंगी उसी हिसाब से 1 या 1.5 मिनट में जो उपला है वो अपने आप जलने लगेगा, यानी अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। उस समय कुछ प्रेमी कहते हैं कि हमें भगवान को भोग लगाते हुए नहीं देखना चाहिए, बाहर चले। नहीं, बाहर मत जाना, वहीं बैठे रहो, सिर्फ अपनी आंखों को बंद कर लो। आरती चालीसा जो चल रही है चलने दो, कहो ठाकुर जी भोग लगाओ, भोग लगाएंगे, बाबा श्याम बाबा हनुमान दोनों भोग लगाएंगे। 1 या 1.5 मिनट में वो उपला प्रज्वलित हो जाएगा, जल उठेगा, भगवान भोग लगा लेंगे। जो जल आपके पास है उस जल की 2 बार क्लॉकवाइज फेरी दीजिए। जल भी अर्पित कर दिया, जो भी आपके पास था अर्पित कर दिया, और कहो हे बाबा श्याम बाबा हनुमान, आप यहाँ विराजमान हो चुके हैं। अब यह हमारा घर नहीं रहा, अब यह आपकी हवेली हो चुकी है। छोटा घर हो, बड़ा घर हो, अब हमारा घर नहीं रहा, अब ये आपकी हवेली हो चुकी है। इस हवेली के राजा आप हैं, हम यहाँ झाड़ू पोछा की सेवा करने के लिए हैं। अब आपको अगर कोई बड़ा चाहिए तो अपने लिए बनवा लीजिए, हम तो वहाँ भी झाड़ू पोछा कर लेंगे। जब ऐसा भाव प्रकट होगा तो याद रखना, बोलते ना कुछ लोग हम तो गरीब हैं, गरीब की, अरे मेरे भाई गरीब की झोपड़ी नहीं, जहाँ ठाकुर जी खुद बैठे। ठाकुर जी कहाँ बैठते हैं? हवेली में, महलों में। कौन है ठाकुर जी? संपूर्ण ब्रह्मांड के एक छत्र सम्राट। ये सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन श्याम सरकार कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। क्यों? वहाँ वोटिंग सिस्टम नहीं है, 5 साल में इलेक्शन नहीं होते, वहाँ एक ही सरकार है, श्याम सरकार। जब श्याम सरकार आपके घर आ चुकी है, सरकार किसकी? आपकी। और जहां सरकार रहती है वो गरीब का झोपड़ा नहीं होता। वहां आज के बाद भूल जाना ये गरीब ऐसा है, लाचार, मजबूर, नहीं नहीं, ठाकुर जी की औलाद है भाई, उस राजा के बच्चे हैं। और राजा के बच्चे क्या होते हैं? राजकुमार, राजकुमारी होते हैं। तो आज अभी इसी समय से आप राजकुमार, राजकुमारी बन चुके हो। किसी की क्या मजाल, अरे हाथ लगाना तो दूर की बात, आपको कोई देख नहीं सकता। ये ठाकुर जी की विशेष करुणा है। तो ऐसे में बाबा विराजमान हो चुके हैं। अब आप पूजा का नियम लीजिए, सुबह करनी है, सुबह शाम करनी, शाम को, दोनों समय करनी, जो भी आपका नियम हो। उसके साथ साथ जरूरी, अब कुछ प्रेमियों का ये भी सवाल, क्या हर रोज भोग लगाएं? कोई जरूरी नहीं। आप एकादशी द्वादशी को भोग लगाइए, या फिर आप हर रोज शाम को भोग लगाना चाहते हो लगाइए, या फिर घर में कोई नया पकवान बनता है किसी तीज त्योहार को तो भोग लगाइए। घर में कोई भी मिठाई आती है पहले ले जाकर वहां रख दो वहां मिठाई के, वहां मिठाई को वहां बाबा के दरबार में। उसके साथ अगर कोई भी गलत चीज घर में आई है ना, तुरंत बाबा उठाकर बाहर फेंक देंगे। ठीक है, बाबा हनुमान इसलिए पूजा की जाती है, बाबा हनुमान की अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता। ठीक है, अब आपने दोनों की पूजा शुरू कर दी। अब अपने नियम के अनुसार आप उनकी पूजा करते रहिए और बाबा आपकी मौज कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और अगर लगे कि 1% सच्चाई है अन्य प्रेमियों के पास जरूर शेयर करना। जय श्री श्याम।